हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन हमारा चैप्टर 1 चल रहा है अभी साइंस का, जो कि है फूड, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। क्लास 6 का है ये चैप्टर। मैं फिर से आपको बता दूं। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फूड वैरायटी। मैं आपको दोबारा से इंट्रोडक्शन इसलिए दे देती हूँ ताकि आपका जो है वो फ्लो बना रहे। सो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फूड वैरायटी, जहाँ पे हमने एक्टिविटी 1 एंड 2 पढ़ी थी। उससे लिंक करते हुए हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था जहाँ पे हमने पढ़ा था फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। इसमें हमने एक्टिविटी 3 पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो इंग्रेडिएंट्स हमारी एक्टिविटी 2 में यूज़ हो रहे थे उनके सोर्सेज क्या हैं, यानी कि वो इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। आज जो हमें टॉपिक शुरू करना है वो हमें शुरू करना है 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। क्योंकि मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन दिया था एक, जहाँ पे आपको ये चीज़ शो करनी थी कि आपका कौन सा जो चीज़ें हैं वो आप एज अ सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, फूड सोर्सेज की तरह, कौन से प्लांट में से और कौन से एनिमल में से। ओके, सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। ओके, सो प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दीज। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि प्लांट जो होता है उसका पूरा का पूरा पोर्शन हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते, उसका कुछ पोर्शन ही हम यूज़ करते हैं एज अ फूड की तरह। तो वो कौन सा पार्ट है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। अब आपने देखा होगा प्लांट पे कई बार हम हरी सब्जियां खाते हैं, कई बार क्या होता है हम कुछ वेजिटेबल्स लाइक तोरी हो गया, घिया हो गया, भिंडी हो गई। सो ये कुछ तरह की वेजिटेबल्स है जहाँ पे हम प्लांट का पार्ट नहीं लेते, उसमें जो प्रोडक्ट निकलता है उसको यूज़ करते हैं। जबकि जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उनको हम डायरेक्टली जो प्लांट होता है वही ले लेते हैं। सो दीज मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा प्लांट यूज़ करें, कहीं पे हम कुछ यूज़ करते हैं, कहीं पे कुछ पार्ट यूज़ करते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम कई बार हम फ्रूट्स खाते हैं उसका, कई बार हम क्या करते हैं समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम खाते हैं किसी हम प्लांट का, कभी हम फ्लावर भी खाते हैं। सो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर। क्या आपने कभी कद्दू के फ्लावर्स खाए हैं? पम्पकिन यानी कि कद्दू, डिप्ड इन अ राइस पेस्ट एंड फ्राइड। मतलब पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उसको आप क्या करोगे, डिप्ड इन अ राइस पेस्ट, राइस का पेस्ट बनाओगे और उसके बाद उसमें डिप करोगे और उसके बाद उसे फ्राई करोगे। आपको ट्राई करना है, ये नई डिश मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ओके, सो सम प्लांट हैव 2 मोर एडिबल प्लांट्स। ओके, अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एडिबल का मतलब क्या होता है। एडिबल का मतलब होता है यहाँ पे ईटेबल, यानी कि वो पार्ट जो कि खाने लायक होता है। जैसे एक प्लांट है, इस प्लांट में ज़रूरत तो नहीं है पूरा का पूरा प्लांट खाऊंगी मैं यहाँ पे, या फिर हम लोग जो यूज़ करेंगे उसमें से कुछ पोर्शन ही ऐसा होगा जो हम अपनी सब्जी के लिए यूज़ करते हैं। सो जो पोर्शन को हम यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, ईटिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं एडिबल। इसीलिए उसको ईटेबल भी दिया हुआ है ब्रैकेट में यहाँ पे। ओके, सो आपने कुछ प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, कुछ प्लांट के 2 से ज़्यादा पार्ट भी ऐसे होते हैं जो कि हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। अब मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं ना। तो सरसों का जो है वो हमें क्या करता है, वही ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ऑयल यूज़ करते हैं। एंड द लीव आर यूज एज अ वेजिटेबल। अब आपने देखा होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, सरसों के जो प्लांट है उसमें से जो बीज निकलते हैं ना हमें फ्लावर्स में से या फ्रूट्स में से, सो उनको हमने क्या यूज़ करा, एज अ हमने तेल के लिए यूज़ करा, ऑयल के लिए। और जो उसकी पत्तियां जो हो गई वो हमने किसके लिए यूज़ करी, सरसों का साग बनाते हैं ना हम लोग, सो वो वेजिटेबल के लिए यूज़ करा। सो कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट। क्या आप सोच सकते हो कि जो बनाना का प्लांट होता है उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उसमें से कौन सा पार्ट जो है वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मैनी पार्ट ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज एट फूड। सो आपको कुछ ऐसे प्लांट का यूज़ करना है, ऐसे प्लांट को बताना है, सोचना है जिसमें आप सिर्फ एक सिंगल पार्ट जो है उसका वही खाते हैं और कोई पार्ट नहीं खाते उसका। ओके, सो ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अब यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी आती है एक्टिविटी 4। चलिए देखते हैं कि एक्टिविटी 4 में यहाँ पे क्या है। फ्रॉम ऑल दी फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। देखा, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका पुराना वाला जो है फ्लो में बनते रहना। अब देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो 1.3 वाले जो आइटम से पड़ी थी उससे रिलेट कर रही है यहाँ पे। ओके, सो मैं अभी आपको शो करूँगी कि 1.3 में क्या था, आपको थोड़ा सा फ्लो में लाने के लिए। सो चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्टेड द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, जो हमने टेबल 1.3 में जो हमने एक्टिविटी करी थी ना, वहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी थी। वहाँ पे थी इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पे 1.3 में। ये रहा हमारा 1.3। यहाँ पे हमने फूड आइटम्स लिए थे, यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे और यहाँ पे थर्ड कॉलम में हमने लिए थे सोर्सेज में। अब आपको ये टेबल समझ में आ गया यहाँ पे क्या था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ यहाँ से पार्ट्स लेने हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है,
उनके इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स आपने देखना है कि प्लांट से कुछ ऐसे। अब हम वही इंग्रेडिएंट्स लेंगे जो कि हमें प्लांट से मिले थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी कि वो जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लांट के कौन से पार्ट से मिला, लाइक रूट से मिला, फ्रूट से मिला, उसकी लीफ से मिला, उसकी स्टेम से मिला, कहाँ से मिला। इस एक्टिविटी में हमें ये चीज़ करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है और आपको टेबल 1.4 में लिखनी है। तो चलिए मैं आपको टेबल 1.4 यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये है आपको सबसे पहला कॉलम आपका वही है, फूड आइटम विच प्लांट एज अ मेजर सोर्स। यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में फूड आइटम का नाम लिखना है। सेकंड आपको इंग्रेडिएंट्स लिखना है या फिर सोर्स लिखना है कि क्या इंग्रेडिएंट था और कहाँ से मिला था वो। और थर्ड जो हमारा कॉलम है वहाँ पे आपको लिखना है प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, यानी कि प्लांट का कौन सा पार्ट था जिसने हमें वो इंग्रेडिएंट दिया। ओके, यहाँ पे इसने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिंजल करी। लाइक हमें अगर मान लो ब्रिंजल करी बनानी है, ब्रिंजल करी यानी कि बैंगन की सब्जी अगर हमें बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने क्या लिखा, ब्रिंजल लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा, चिली एज स्पाइस, ऑफ कोर्स चिली या कुछ और भी डाल सकते हैं स्पाइसेस। और क्या चाहिए हमें, ऑयल चाहिए। अब ऑयल जो है वो हम कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड नट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं या एनी अदर प्लांट, जो भी हमें ऑयल पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो मेन एक्टिविटी है यहाँ पे वो ये चीज़ है कि हमें कौन से सोर्स से मिला। अब ब्रिंजल क्या होता है, किसी भी पेड़ का ब्रिंजल जो होता है ना वो ना तो उसकी पत्तियों में उगता है ब्रिंजल, ना हमारा रूट में उगता है। ब्रिंजल जो होता है उसका एज अ फ्रूट की तरह, सॉरी फ्रूट की तरह हमें मिलता है। सो इसीलिए इसने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट। चिली जो होती है, चिली भी जो है हमें कैसे मिलती है, एज अ फ्रूट की तरह, ना वो ज़मीन के रूट में होती है ना फिर ऊपर ऐसे सीड्स में मिलती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रूट। अब ऑयल की बात आई, ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, ऑयल तो बीज से मिलता है, हमें बीज को पीस के मिलता है ना ऑयल हमें। और बीज जो है हमें वो क्या होता है, सीड्स। तो इसलिए हमने फ्रूट और प्लांट विच के बस इंग्रेडिएंट, तो हमें इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया सीड, यानी कि प्लांट के सीड से हमें ऑयल मिलता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह की एक्टिविटी है ये। सिमिलरली आपको 2, 3, 4 और भी जो भी आप खाते हैं अपने घर में उनको लिस्टिंग करनी है यहाँ पे। उसके बाद उनके इंग्रेडिएंट्स लिखना है, सोर्सेज लिखने हैं और उसके बाद आपको ये सोच के लिखना है कि आपको वो पार्ट जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए वो आपको कहाँ से मिल रहा है। ओके, सो इस तरीके से आपकी जो है ये एक्टिविटी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, यहाँ पे कुछ दाल दिया हुआ है, स्प्राउट्स वाला कुछ समझाया हुआ है। चलिए यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5, वो भी हम शुद्ध देख लेते हैं कि एक्टिविटी 5 में आपको क्या करना है। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in the waste. Wrap them with a piece of wet cloth and set it aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? ओके आपको क्या करना है, आपको मूंग या फिर चने की दाल सबके घर में होती है, आपको वो थोड़ी सी लेनी है, बहुत ज़्यादा मत ले लेना अदरवाइज़ घर में पिटाई होगी। सो आपको जैसे एक्सपेरिमेंट करना है तो आप छोटा सा जो है वो थोड़ा सा ले सकते हैं अमाउंट, क्योंकि आपको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो आपको मूंग की दाल या फिर चने की दाल आप थोड़ी सी ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको एक बाउल में भिगोने के लिए रख देंगे 1 दिन के लिए और उसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट डे जब आप उसको खोलेंगे तो आपको क्या करना है, उस पानी को जो है वो आपको फेंक देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, सिर्फ बीज जो है वो आपके क्या होंगे, वो आपको फूल जाएगा पानी की वजह से। आपको क्या करना है, उन बीजों को एक कपड़े में, कॉटन पीस या जो भी आपका क्लॉथ है उसमें आप उसे बांध देंगे वेट करके थोड़ा सा, ओके। और उसके बाद उसे अगले दिन ऐसे ही छोड़ देंगे अगले दिन तक। फिर आप क्या करोगे, अगले दिन जो आपने फिर तीसरे दिन जो है यानी कि कपड़े में बांधने के बाद थोड़ा सा वेट जो बीज होते हैं गीला करके हल्का सा उनको रखो और अगले दिन आपको देखना है कि क्या होता है, ओके। यहाँ पे आपको पिक्चर शो करिए, ये आपको पहले जो फ्रंट जो आपने लिया था मूंग की दाल, ये आपने फ्रंट मूंग की दाल जो ली थी, और यहाँ पे जो उसके बाद ये आपको पिक्चर शो हुई है जिसमें आपको जो है वो रिज़ल्ट क्या है वो रिज़ल्ट आपको बताना है, ठीक है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर हैव बीन ग्रोन आउट of the seed. If so, the seed have sprouted. If not, wash the seed in water, drain the water and leave them aside for another day, covered with wet cloth. The next day see if the seed have sprouted. Okay. अब आपको क्या करना है, आप देखोगे जनरली क्या होता है कि 1-2 दिन में जो है आपके स्प्राउट छोटे छोटे आ जाते हैं। बट अगर स्प्राउट्स नहीं आते तो आपको क्या करना है, उसी जो बीज थे आपके दाल जो थी आपकी उसको धोना है फ्रेश पानी से, उस पानी को फेंकना है, उसके बाद दोबारा क्लॉथ में रखना है और अगले दिन तक फिर छोड़ देना है। तो अगले दिन तक आपका मोस्ट प्रोबेबली आपके आ ही जाएंगे,
ठीक है। सो आपने जो देखा होगा आपने कि आपको छोटे छोटे उस बीज में ना ऊपर वाइट वाइट सा निकला हुआ नज़र आएगा, उसको हम बोलते हैं स्प्राउट, जो कि बहुत हेल्दी होता है। आपको बोला भी जाता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है खाने के लिए। ओके, सो स्प्राउटेड अगर आप चीज़ें खाओगे तो उसमें चीज़ें अच्छी रहती हैं। सो आपको क्या रिजल्ट फाइंड करने के लिए मिला, चेंज जो मिला सीड्स में, वो क्या मिला, वो अगले दिन जो है स्प्राउटेड हो गई। ठीक है, और अगर नहीं हुए तो उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, आप उनको धो के फिर उन्हें खा सकते हैं। इट इज़ वेरी, मतलब वेरी गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो देन यू कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। और अगर आपको ऐसे नहीं खाना तो आप उनको हल्का सा बॉईल कर सकते हैं, उसके बाद हल्का सा स्पाइसेस वगैरह डाल के आप उसको एक स्नैक की तरह भी खा सकते हैं, स्नैक्स की तरह। ओके, सो इस तरीके से जो है वो आपका ये जो है एक्टिविटी ख़त्म हुई। ये देखिए आपको ये मूंग की दाल का इसने बताया हुआ था, यहाँ पे चने की दाल देखिए स्टार्टेड फॉर्म में ऐसी होंगी। आप देखिए इतने लंबे लंबे स्प्राउट, अगर आपको उनको एक दिन और छोड़ देंगे ना एक्स्ट्रा स्प्राउटेड होने के बाद, तो नेक्स्ट डे और लंबे हो जाएंगी, फिर और लंबे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये बढ़ते जाते हैं अगर आप ज़्यादा स्प्राउटेड देखना चाहते हैं चीज़ों को तो। सो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से मिलता है हमें, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और कैसे प्रोड्यूस होता है ये। हैव यू बीन अ बी व्हेन यू मैनी बीज की बजिंग अबाउट? क्या आपने कभी सुना है कि जो बजिंग करती हैं, जो मधुमक्खी जो होती हैं, वो आपकी गुनगुन करके इस तरीके से वॉइस करता है आपका। सो बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर जो होता है आपका वो छत्ता जो होता है ना उसे बोलते हैं। ठीक है, तो बीज जो होते हैं सॉरी बीज जो नेक्टर जो होता है आपका, वो जूस होता है ना, जो शहद जो होता है वो होता है, वो शहद कलेक्ट करते हैं हमारा। और शहद को क्या बोलते हैं हम, स्वीट जूसेस। ठीक है, फ्रॉम फ्लावर्स, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, फ्लावर, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। कन्वर्टेड इनटू हनी एंड स्टोर, उसके बाद क्या करेंगे, वो हनी में कर देंगे। सो बेसिकली नेक्टर जो है आपका वो क्या कर रहा है कि आपका जो फ्लावर्स वगैरह है डिफरेंट, वहाँ से एक स्वीट जूस टाइप का जो है वो कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेक्टर। उसके बाद आपको क्या कर रहा है कि उसको बाद उसे कन्वर्ट करता है हनी में, जो कि हम हनी यूज़ करते हैं शहद। उसके बाद हम उसे जो है अपने छत्ते में जो है वो हमारा जो है उसे कलेक्ट कर लेता है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। सो एक साल तक ही रहता है आपका ये, मतलब साल मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ टाइम तक ही कुछ ऐसा पोर्शन होता है फ्लावर्स का, जब सीज़न होता है हमारा, जब बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। सो बी स्टोर दीज नेक्टर फॉर द यूज़ ऑल दो दी ईयर। देखो मैंने आपको बताया ना, फ्लावर्स जो होता है कुछ टाइम तक अवेलेबल रहता है। फ्लावर की फसल हमेशा नहीं रहती, कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलराउंडर टाइप के रहते हैं, बट हमेशा सारे फ्लावर्स नहीं रहते। सो वो क्या करते हैं, बीज कलेक्ट करके रख लेते हैं अपने लिए जूस जो है, और उसके पूरे साल भर तक अपना वो उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी फाइंड सच अ बी वी कलेक्ट अ फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो जब इस तरह की जो है वो हमें चीज़ें मिलती हैं, बीज मिलते हैं, सो वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज, जो हमारे फूड यानी कि शहद की फॉर्म में जो उन्होंने फूड इकट्ठा करा है उसको हम अपने पास स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में, एज अ हनी की फॉर्म में। ओके, सो आज का जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आज हमने पढ़ा एक्टिविटी 4, जहाँ पे हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से जो है उनके सोर्सेज क्या हैं। उसके अलावा जो उससे बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी वो जो थी स्प्राउटेड वाली। सो आप इसे करिए और आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा, और ये ऐसी चीज़ें जो आपके खाने की बहुत हेल्दी भी है, जिससे आप अगर खाएंगे तो आप इसमें हेल्प भी ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की या फिर अपने किसी फ्रेंड्स की। सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो बच रहा है हमारे पास वो है व्हाट डू एनिमल ईट, यानी कि एनिमल क्या खाते हैं। ओके, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो को। सो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।